नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। सदर अस्पताल में ब्लड कंपोनेंट्स सेपरेटर इकाई का हुआ शुभारंभ। उपायुक्त की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। मौके पर उपायुक्त ने भी किया रक्तदान। रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया उनका उत्साहवर्धन। अब फुटपाती दुकानदारों और वाहन चालकों को कोरोना का टीका लेना होगा अनिवार्य। टीका नहीं लेने पर नहीं दे सकते हैं अपनी सेवाएं। उपनगर आयुक्त ने जारी किया निर्देश। भाकपा माले ने नगर निगम को लिया आड़े हाथों। इनायत नगर की नई नवेली सड़क के टूटने के मामले पर उठाए सवाल। संवेदक के साथ योजना स्थल का भी किया निरीक्षण। और अब 1 माह तक स्कूली छात्र छात्राओं को रचनात्मक गतिविधियों में शामिल होने का मिलेगा मौका। स्किल बर्ड्स शिक्षण संस्थान की ओर से आयोजित हुआ ऑनलाइन स्किल मेला। कोरोना काल में स्कूल जाने से वंचित बच्चों को सिखाए जाएंगे कई तरह के हुनर। और अब खबरें विस्तार से। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल में ब्लड कंपोनेंट्स सेपरेटर इकाई का वर्चुअल शिलान्यास राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। इस दौरान मौके पर उपस्थित उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा समेत अन्य गणमान्य लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि गिरिडीह जिले के लिए यह सौभाग्य की बात है। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर सोमवार को सदर अस्पताल में ब्लड कंपोनेंट्स सेपरेटर इकाई का शुभारंभ किया गया। यहाँ स्वास्थ्य शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, झारखंड सरकार द्वारा प्रायोजित एवं झारखंड राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी के सौजन्य से ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन इकाई का वर्चुअल शिलान्यास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। उद्घाटन मौके पर सदर अस्पताल में जिले के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, रेड क्रॉस के चेयरमैन मदन लाल विश्वकर्मा, दिनेश खेतान, सचिव राकेश मोदी, रघुनंदन प्रसाद सहित कई लोग मौजूद थे। इस अवसर पर गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि गिरिडीह जिले के लिए यह सौभाग्य की बात है। जिले को मिली इस सौगात से निश्चित ही स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर सफल कदम उठाए जाएंगे। ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन इकाई के होने से जिले वासियों को काफी लाभ मिलेगा। मौके पर उपायुक्त ने रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यों की सराहना करते हुए युवाओं से आगे बढ़कर रक्तदान करने की अपील की। इन्होंने कहा कि आपके द्वारा दिया जाने वाला रक्त कईयों की जिंदगियों को बचा सकता है। इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी और रक्तदाताओं का आभार व्यक्त किया। आज गिरिडीह जिले के लिए निसंदेह सौभाग्य का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा गिरिडीह सदर अस्पताल में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का विधिवत शिलान्यास किया गया है। अभी दूर नहीं, जब जल्दी सदर अस्पताल में ब्लड सेपरेशन यूनिट की पूरी तरीके से स्थापना कर दी जाएगी। जैसे कि आप सभी अवगत ही हैं कि रक्त हमारे पूरे शरीर के बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों में से एक होता है और बहुत विभिन्न किस्म के रोगों के इलाज के लिए खून की आवश्यकता मरीजों को पड़ती है। किन्हीं को संपूर्ण खून की ज़रूरत पड़ती है, किन्हीं को पैक्ड सेल्स की ज़रूरत पड़ती है, किन्हीं को RBC WBC की ज़रूरत पड़ती है, किन्हीं को प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है, किन्हीं को प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ती है। अर्थात रक्त के बहुत अलग अलग प्रकार के उपयोग विभिन्न रोगों में किए जा सकते हैं। अभी तक सिर्फ संपूर्ण रक्त को ही यहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा था और अगर कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती थी तो उनके लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। गिरिडीह शहर के बाहर के अस्पतालों में जाकर ही यह सुविधा लेनी पड़ती थी। तो अब सारे पेशेंट्स को गिरिडीह सदर अस्पताल में ही चाहे प्लाज्मा हो चाहे प्लेटलेट्स उपलब्ध करा दिया जाएगा। वहीं मौके पर उपस्थित रेड क्रॉस के चेयरमैन मदन लाल विश्वकर्मा ने कहा कि सदर अस्पताल में ब्लड कंपोनेंट शिविर का उद्घाटन होने से जिले वासियों को काफी सहूलियत होगी। इन्होंने कहा कि अलग अलग किस्म के ब्लड रखने में काफी दिक्कत हो रही थी। अब लोगों को प्लाज्मा व अन्य ब्लड के लिए दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज सदर अस्पताल ब्लड बैंक में हमारे मुख्यमंत्री द्वारा सेपरेशन का उद्घाटन किया गया। उसमें है कि प्लाज्मा वगैरह जो हम लोग चेक करते थे और भी बहुत चीज़ चेक करते थे, बाहर जाना पड़ता था। गिरिडीह में मतलब उद्घाटन हो चुका है और हमको लगता है बहुत जल्दी मशीन आ भी जाएगा और हमारे आज भारत मतलब पूरा विश्व का रक्त
रक्तदान दिवस है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भारतीय रेड सोसाइटी की तरफ से हमारे डीसी साहब को कि अपना मूल्य कीमत दिखा मूल्य समय निकाल करके अपना यहाँ पर ब्लड डोनेशन किए हैं और उद्घाटन भी किए हैं। हमारे सरकार हमारे हेमंत सोरेन जी के द्वारा जो आज इस ऑपरेशन का उद्घाटन किया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम के बाद उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कई उत्साही लोगों के साथ रक्तदान किया। रक्तदान के बाद हौसला अफजाई के लिए सभी ब्लड डोनरों को उपायुक्त ने प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। और आज विश्व रक्तदान दिवस भी है। मैं समस्त गिरिडीह के जिलेवासियों से अनुरोध करूंगा कि इससे बड़ा दान और कुछ नहीं होता है। रक्तदान महादान होता है। तो बड़ी संख्या में अपने रक्तदान को करने के लिए युवाओं से मैं अपील करता हूं कि इसमें आगे आए। आपके रक्त की आवश्यकता विभिन्न रोगियों को पड़ सकती है। एक ऐसी चीज़ है जो खरीदी नहीं जाती है। आज भी बहुत सारे बच्चे थैलेसीमिया से पीड़ित होते हैं जिन्हें नियमित रूप से रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है और ये तभी संभव हो पाएगा जब हम सब मिलकर नियमित रूप से रक्तदान करेंगे और इसमें कोई परेशानी नहीं होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति साल में 2 बार आराम से रक्तदान कर दे सकते हैं। मैं गिरिडीह जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की सराहना करता हूं कि उन्होंने इस महान कार्य का बीड़ा उठाया हुआ है और बहुत ही नियमित तरीके से समय समय पर कैंप कराते हुए अधिकाधिक संख्या में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सफिशिएंट मात्रा में ब्लड अवेलेबल रहता है। एक बार पुनः मैं गिरिडीह रेड क्रॉस सोसाइटी से यह अपेक्षा रखूँगा कि आगे भी निरंतर इसी प्रकार से कैंप्स ऑर्गेनाइज करते रहें और इस महान कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान हमेशा देते रहें। बहुत बहुत रक्त दिवस के ऊपर में हमारे ऐसे लड़के हैं, जवान लड़के हैं जो बराबर बहुत बात दे चुके हैं और मैं उनसे बहुत उम्मीद करता हूँ कि ब्लड कभी हमारा ब्लड बैंक में गिरिडीह में नहीं घटेगा जैसा दस देखा जा रहा है। और आप सोच सकते हैं कि हमारे जो डीसी साहब एक तो हमारे हैं गिरिडीह के श्री राहुल कुमार सिन्हा जी, तो मैं जब वो दे सकते हैं, हमारे गिरिडीह जिला का मालिक हैं, तो मैं आप लोग से भी अनुरोध करता हूँ कि जब ऐसा हमारे लोग ब्लड डोनेशन कर रहे हैं तो आप लोग भी आइए, एक बार ब्लड डोनेशन कीजिए और हमारे ब्लड गिरिडीह में कमी होने मत दीजिए। और हम चाहते हैं कि ऐसा ब्लड डोनेशन होता रहेगा तो गिरिडीह में कोई जनता या जो थैलेसीमिया बीमारी है उसमें हम लोग को कभी भी कमी नहीं करने देंगे। हम लोग उसको जान बचाएंगे, यही मेरा। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर टीकाकरण का कार्य जोर शोर से चल रहा है। इसको लेकर सदर अस्पताल में सोमवार को भी काफी संख्या में युवक व युवतियों ने उत्साह के साथ वैक्सीन लिया और सभी से बिना डरे वैक्सीन लेने की अपील की। सदर अस्पताल में सोमवार को भी कोरोना वैक्सीनेशन कार्य जोर शोर से चला और लोगों ने खूब उत्साह से टीकाकरण करवाया। बताया गया कि कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार के द्वारा चलाए जा रहे वैक्सीनेशन कैंप में युवा वर्ग काफी उत्साहित होकर पहुंच रहे हैं। इस कैंप में वैक्सीन लेने पहुंचे युवक युवतियां ने बड़े उत्साह के साथ लोगों से अपील करते हुए कहा कि मैंने टीका ले लिया है, आप भी टीका अवश्य लें। युवाओं ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए सभी लोग अनिवार्य रूप से टीकाकरण करवाएं। वैक्सीन तो लेना चाहिए सबको। ये मेरा सेकेंड डोज था, पहला डोज हम 1 महीने पहले लिए थे, तो कोई डरने की बात नहीं है। वैसा कुछ साइड इफेक्ट भी नहीं होता है, बस थोड़ा हाथ में दर्द होता है। तो हम ये सबसे बोलना चाहेंगे कि सबको वैक्सीन ज़रूर ले जाकर अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल वगैरह में जो भी है अपना शेड्यूल करें आरोग्य सेतु ऐप से और आप दोनों डोज ज़रूर से ज़रूर लें। राज्य सरकार के निर्देश पर 36 घंटे के लिए लगे संपूर्ण लॉकडाउन के खत्म होते ही सोमवार सुबह से बाजार में चहल पहल शुरू हो गई। वहीं आवागमन भी सुचारू हो गया। बता दें कि 36 घंटे के लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई थी। 36 घंटे के संपूर्ण लॉकडाउन के बाद सोमवार सुबह से गिरिडीह की दिनचर्या पटरी पर लौट आई। टावर चौक समेत पूरे बाजार में रौनक दिखने लगी। बता दें कि झारखंड सरकार के निर्देश के बाद गिरिडीह समेत पूरे राज्य में शनिवार शाम से सोमवार सुबह तक संपूर्ण लॉकडाउन का निर्देश जारी किया गया है। इसी को लेकर सोमवार सुबह तक दुकान प्रतिष्ठान खोलने व आवागमन आदि पर पूर्ण रोक लगी हुई थी। इसको लेकर जगह जगह पुलिस प्रशासन तैनात थी। हालांकि पुलिस की तैनाती सोमवार को भी रही, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन की बंदिश से तमाम लोग आजाद नजर आ रहे थे। इस क्रम में कई स्थानों पर पुलिस मास्क आदि पहनने की हिदायत देती दिखी। कुल मिलाकर संपूर्ण लॉकडाउन से छूटते ही बाजार में चहल पहल दिखने लगी। तमाम दुकानें खुल गई
वहीं आवागमन भी सुचारू हो गया। अब यही स्थिति अगले शनिवार शाम तक रहेगी। अपर समाहर्ता विल्सन भेंगरा की अध्यक्षता में सोमवार को डीसी ऑफिस सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान कोरोना वैक्सीनेशन कार्य में तेजी लाने व शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर चर्चा की गई। वहीं बताया गया कि अब सड़क किनारे ठेला लगाने वाले, फुटपाती दुकानदार व वाहन चालकों के लिए कोरोना वैक्सीन लेना आवश्यक कर दिया गया है। अब गिरिडीह शहर के फुटपाती दुकानदार अगर कोरोना वैक्सीन नहीं लेंगे तो उन्हें दुकान लगाने नहीं दिया जाएगा। ये बातें नगर निगम कार्यालय में उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति ने कही। मौके पर इन्होंने कहा कि वाहन चालकों को भी कोरोना का टीका लेना अनिवार्य होगा। बताया गया कि कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी लाने व शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर अपर समाहर्ता विल्सन भेंगरा की अध्यक्षता में डीसी ऑफिस में एक बैठक की गई थी। बैठक में निर्णय लिया गया कि यात्री वाहन चालकों को वैक्सीन लेना अनिवार्य होगा। वैक्सीन लेने के बाद उनका प्रमाण पत्र वाहन में लगा होगा। इसके अलावा सड़क किनारे ठेला व खोमचे वाले के साथ साथ फुटपाती दुकानदारों को भी कोरोना का वैक्सीन लेना अति आवश्यक होगा। जो दुकानदार वैक्सीन नहीं लेंगे उन्हें दुकान लगाने की इजाजत नहीं मिलेगी। साथ ही वैक्सीन लेने का प्रमाण पत्र दुकान के बाहर लगाना अनिवार्य रहेगा। इस बाबत उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति ने कहा कि शहर को ट्रैफिक समस्या से निजात दिलाया जा सके, इसके लिए सब्जी व फल दुकानदारों को नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थल पर दुकान लगाने को कहा गया है। वहीं दुकानदारों को कोरोना का वैक्सीन लेना अति आवश्यक है। जो दुकानदार प्रशासन के आदेशों का पालन नहीं करेंगे उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्य शहर के विभिन्न मार्गों में जितने भी सब्जी विक्रेता हैं, ठेला विक्रेता हैं और वो अपने तत्र तरीके से ठेला को लगा करके रोड को जाम कर देते हैं। तो उन सभी को आज एक चेतावनी दिया जा रहा है, अनाउंस किया जा रहा है कि वो सोमवार से जो निर्धारित स्थल है भुट्टी बाजार और वेंडिंग जोन, वहाँ पर जाकर बैठेंगे। साथ ही सभी जितने भी विक्रेता हैं, चाहे वो ठेला वाले हों, फल विक्रेता हों, सब्जी विक्रेता हो या अन्य जो भी सड़क मार्ग पे हैं, वो सभी को वैक्सीन लेना है और वैक्सीन के सर्टिफिकेट के साथ ही वो अपने सामानों को बिक्री करेंगे। यदि वो वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं रखते हैं तो उन पर आवश्यक कार्रवाई। सोमवार को डीसी ऑफिस से जिला प्रशासन द्वारा जारी कोरोना बुलेटिन के मुताबिक जिले भर में अब एक्टिव केसेस 79 हैं। वहीं नए डिस्चार्ज केसेस की भी जानकारी दी गई है बुलेटिन में। इधर कोरोना से मौत का मामला शून्य रहा। जिला प्रशासन ने सोमवार को डीसी ऑफिस से जो कोरोना बुलेटिन जारी किया उसके मुताबिक जिले भर में अब कोरोना के कुल एक्टिव मामले 79 हैं। वहीं कुल 5 नए पॉजिटिव मामले की जानकारी दी गई। वहीं कुल डिस्चार्ज मामले 16 बताए गए। इधर कोरोना से मौत के मामले भी शून्य रहे। इस जानकारी के बाद कोरोना के दहशत के साए में जी रहे लोगों ने राहत की सांस ली। बताया गया कि 1 अप्रैल से अब तक जिले में कुल पॉजिटिव मामले 8,856 दर्ज किए गए। वहीं इस दौरान कुल रिकवर्ड एवं डिस्चार्ज मामले 8,647 बताए गए, जबकि कुल डेथ मामले 130 रहे हैं। बताया गया कि जिले के सभी 20 निजी अस्पतालों में कुल 237 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं, जिनमें से ऑक्यूपाइड बेड्स 1 तथा शेष बेड्स 236 हैं तथा सभी 14 सरकारी कोविड केयर सेंटर में कुल ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स 249 हैं, जिनमें से ऑक्यूपाइड ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स 6 एवं अन्य शेष 243 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स रिक्त हैं। निगम क्षेत्र के बिशनपुर से इनायत नगर तक बनी नई सड़क में दरार पड़ने की खबर पर भाकपा माले की टीम पहुंची और संवेदक की मौजूदगी में सड़क निर्माण का जायजा लिया, जिसके बाद माले की टीम ने स्थानीय लोगों से इस विषय पर वार्ता की। मौके पर लोगों ने इस सड़क के निर्माण कार्य को फिर से बेहतर तरीके से कराने की मांग की। शहर के बिशनपुर से इनायत नगर तक बनी नई सड़क के तुरंत टूटने की खबर पर सोमवार को भाकपा माले की टीम ने यहां का दौरा किया और संवेदक की मौजूदगी में उक्त सड़क निर्माण का जायजा लिया। टीम में पार्टी नेता राजेश यादव व राजेश सिन्हा शामिल थे। टीम ने सड़क का जायजा लेने के बाद कुछ स्थानीय लोगों से भी बात की।
स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण कार्य फिर से बेहतर तरीके से कराने की मांग की। वहीं मौके पर मौजूद संवेदक ने माले की टीम को बताया कि विभाग की ओर से सड़क निर्माण का कार्य जल्दबाजी में पूरा करने का दबाव था, जिस कारण इसमें सड़क की बुनियाद में डाली गई नई मिट्टी को ठीक से दबने का मौका नहीं मिला और हड़बड़ी में हुए निर्माण के कारण कई जगह मिट्टी दबने से सड़क टूट गई है। साथ ही संवेदक का कहना था कि सड़क बनने के 1 साल तक इसके मेंटेनेंस की जवाबदेही भी उन्हीं की है, इसलिए वे इसे ठीक कराने में लगे हैं। इधर माले नेताओं ने वस्तुस्थिति का जायजा लेने के बाद कहा कि नगर निगम क्षेत्र में विकास के नाम पर घोर अनियमितता बढ़ती जा रही है। इससे जनता के पैसे की सीधी बर्बादी हो रही है, लेकिन इस बर्बादी के जवाबदेही तय होने के बजाय एक दूसरे पर दोषारोपण का काम हो रहा है। कहा कि सड़क निर्माण में एक तरफ जहां प्राक्कलन बनाने में जमीनी हकीकत का ख्याल नहीं रखकर जरूरत से कम ऊंचाई के गार्डवाल स्वीकृत किए गए, वहीं काम फाइनल करने के चक्कर में हड़बड़ी में सड़क बना दी गई। इस कारण सड़क टूटने से हुई संसाधन की बर्बादी की जिम्मेदारी सीधे तौर पर नगर निगम प्रशासन और संबंधित अभियंताओं की है। नेताद्वय ने कहा कि विकास के नाम पर नगर निगम क्षेत्र में इस तरह की अनियमितता चलने नहीं दी जाएगी। ये नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 बिशनपुर से इनायत नगर वाली सड़क के बारे में पता चला कि सड़क बनने के साथ टूट रही है, तो हम लोगों ने भी आकर के इसको देखा है। 2 चीज़ें मुझे लग रही हैं। एक तो ये कि प्राक्कलन तैयार करने के दौरान भी मुझे लगता है कि सही ढंग से इसका एस्टीमेट नहीं बनाया गया है, क्योंकि जिस जगह सड़क टूटी है वहाँ गार्डवाल है और गार्डवाल कुछ ज़्यादा ही नीचे है। तो जो संवेदक है वो बता रहे हैं कि ये गार्डवाल नीचे होना भी एक इसका वजह है। दूसरा मुझे लग रहा है कि सड़क बनने का जो एक मानक होता है और उसमें जो एक टाइम टेकिंग होता है, अगर वो टाइम टेकिंग के बिना अगर वो हड़बड़ी में कोई भी चीज़ का निर्माण होता है तो मुझे लगता है कि उसमें भी जो है प्रॉब्लम आता है। तो ये तो यहाँ दिख रहा है कि मट्टी वगैरह जो अभी नया मट्टी है और इसको दबने देने से पहले ही सड़क अगर बन गया तो उसमें प्रॉब्लम आना स्वाभाविक है। जो भी हो, इसमें हम समझते हैं कि जो संवेदक के अलावे जो इसमें यही यहाँ के जिम्मेवार हैं, जो इंजीनियर वगैरह जो यहाँ के इस सड़क के लिए जवाबदेह हैं, उनको इन चीज़ों का देखभाल होना चाहिए था और वो नहीं होने के कारण आज दिख रहा है कि सड़क टूट रहा है, इसको फिर से मरम्मत किया जाए। कुल मिलाकर के संसाधन की बर्बादी हो रही है। हमें लगता है कि इस पर रोक होना चाहिए, क्योंकि सरकारी पैसा जनता का पैसा होता है और उसका अगर मिसयूज होगा और सिर्फ ये कह करके कि इसका हम रिपेयर करवा देंगे तो वो मामला नहीं है। मामला है कि इसमें संसाधन की बर्बादी होती है और ये जनता के पैसे की बर्बादी है। इस तरह की चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। करोड़ों रुपये का काम यहाँ नगर निगम क्षेत्र में होता है। यदि इस तरह का रवैया रहा तो हमें लगता है कि अच्छी बात नहीं है। इस पर तुरंत लगाम लगनी चाहिए और जो भी इसके लिए जिम्मेवार लोग हैं उनके ऊपर में एक्शन होना चाहिए। वार्ड नंबर 2 में जो रोड बन रहा था उसमें खामियां हैं अभी। जैसा ये बता रहे थे, नदीम भाई भी बता रहे थे कि गार्डवाल जो थोड़ा सा है वो नीचे है। तो नगर निगम से निवेदन है कि इसको बनाते समय दिमाग का यूज़ करिए और थोड़ा सा देखिए कि मिट्टी कहाँ से बह जाएगा। ये तो अकल की बात है। दूसरा, नगर निगम का जितना काम हो रहा है, हम समझते हैं जहाँ भी अभी मुफस्सिल में अम्बाटाड़ है, चाहे वगैरह में भी जाके आप लोग देखिएगा, मतलब खाना पूर्ति हो रहा है। पता नहीं कि उसके नगर निगम पे किसका अधिकार है, या जो ताम झाम करते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि और जाके बैठ जाते हैं चेयर पे, और लेकिन जो धरती पर जो है ज़मीन पर वो नहीं दिखता है, सिर्फ अपना वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हैं। उनसे अनुरोध है कि जनप्रतिनिधि हैं तो कम से कम जनता के लिए काम करें। वोट लेकर सिर्फ ये हम लोग तो आते हैं, देखते हैं गड़बड़ जहाँ पे है वहाँ पे आवाज़ उठाते हैं। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं इनका इंटेंशन ख़राब होगा, हम लोग इसलिए आवाज़ उठाते हैं कि ताकि आगे सुधार हो। और अभी फिर अखबार में आया है कि 500 करोड़ रुपया आया है गिरिडीह के लिए, तो वो 500 करोड़ में जनता को हम जागरूक करना चाहते हैं माले की तरफ से कि एक एक व्यक्ति, एक एक जनता जागरूक हो जाए, वरना जो काम करने वाले हैं वो काम करके निकल जाएंगे आपके सामने से और फिर ताली बजाते रहिएगा। आपसे निवेदन है कि किसी भी हालत में कोई भी काम कर रहा है, जनता का पैसा है, ये कोई पार्टी का पैसा नहीं, जनता का पैसा, लड़ना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा। हम लोग को जागरूक करते रहेंगे। गादी श्री रामपुर के ग्रामीणों ने मुखिया पति पर आवास योजना के नाम पर मोटी रकम लेने का आरोप लगाया है। मामले की सूचना पर स्थानीय भाकपा माले की टीम ने ग्रामीणों से बातचीत कर जांच पड़ताल की और ग्रामीणों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। गादी श्री रामपुर के मुखिया पति के द्वारा ग्रामीणों से आवास योजना के लिए मोटी रकम ली जा रही है। सोमवार को इसको लेकर गादी श्री रामपुर की भाकपा माले टीम ने जाँच पड़ताल की। बताया गया कि इस मामले को लेकर अब ग्रामीणों का आक्रोश फूट रहा है। बताया गया कि माले की टीम ने जांच के दौरान कई पीड़ित परिवार से मुलाकात की।
सबने बताया कि आवास योजना के नाम पर इनसे पैसे की मांग की गई है। मौके पर मालिक की ओर से सचिव सनातन साहू, सोनू रवानी, सुरेश राम, विनोद रवानी, सूरज गुप्ता, राजू सिंह, रंजीत रवानी, मोहम्मद मजबूल, मुन्ना साव, मोहम्मद इजहार, पवन दास आदि लोग उपस्थित थे। बताया गया कि गांव के मोहम्मद इजहार, मोहम्मद कलीम, सुखदेव दास, सुक्कर दास, बबलू दास, बिहारी दास, टुपलाल दास, हीरो दास, गप्पू दास, दीपक दास, कुम्भलाल दास, मेहरू निशा, सहजवादी खातून, हलीमन खातून आदि से पैसे लिए गए हैं। इधर इस मामले पर भाकपा माले के विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने कहा कि आज हर ओर लूटपाट मची हुई है। जनता को जागरूक होना होगा, तभी वे अपने हक अधिकार के लिए आवाज बुलंद कर पाएंगे। इन्होंने कहा कि इस मामले पर भाकपा माले की टीम ग्रामीणों के साथ खड़ी है। हम लोग भाकपा माले से जांच करने गए तो हर कोई बोल रहा है कि 1500 रुपया लेके अभी तक उन लोग को कॉलोनी नहीं मिला है। इसके लिए जांच करने का कृपा करें। आपको मिला कॉलोनी? नहीं। पैसा दिए हैं क्या किसी को? 1500 दिए मुखिया जी को, मनीलाल साहब जी को। और कब दिए था पैसा? 2020 में दिया, अभी तक नहीं मिला कॉलोनी। आपका कॉलोनी मिला? नहीं मिला है। तो फार्म भरे थे? हो गया सारा कुछ? नहीं हुआ। पैसा वैसा नहीं दिए किसी को? पैसा दिए हैं। आप भी दिए पैसा? कितना दे दिए आप? 1500। किसको? मुखिया जी को दे दिए हैं। और अभी तक नहीं मिला? कब दिए थे पैसा? 2020। बताइए, आपको भी नहीं मिला कॉलोनी? वाह। बोलिए, आपको कॉलोनी मिल गया है? नहीं, कॉलोनी नहीं मिलल है। मुखिया जी बोले कि पास मतलब हो गया है कॉलोनी, आ जाएगा। 1500 रुपया हमको तुरंत जस्ट चाहिए। अच्छा। तो हम 1500 रुपया हम दे दिए। बोले कि 1 महीना के अंदर आ जाएगा कॉलोनी। तो हम दे दिए कर्जा करके 10% सूद में 1500 रुपया हम दिए हैं। अच्छा। उसके बाद नहीं, 1.5 साल दिन हो गया, नहीं मिला है अभी तक। 1.5 साल हो गया है? हाँ। किसको दिए थे पैसे? मनीलाल मुखिया जी। तो हमको कॉलोनी नहीं मिल रहा है। कॉलोनी तो भरवाए थे? कॉलोनी भरवाया तो आया था, फिर तो हमको दूसरा दे दिया। दूसरे दे दिए मतलब आपका नाम था उसमें? हाँ। और दूसरे को दे दिया? बोल दिया कि आ गया है, आ गया। तो बाद में बोल दिया, थोड़ा बहुत देखते देखते, आशा देखते देखते इतना दिन देखे, तब 1500 बोल दीजिए रुपया, तो दे दिए। 1500 रुपये दिए हैं? हाँ। किसको दिए पैसा? मनीलाल को। वो मनीलाल साहब जी को दिए हैं। कब दिए हैं? दिए 1.5 साल हो गया। इंदिरा आवास के लिए जो मुखिया जी पैसा लूट रहे हैं, हर गरीब से 1500 रुपया जो ले रहे हैं, वो सरासर नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। मुखिया जी को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। गरीब को खुद खाने का ठिकाना नहीं है और 1500 रुपया लेके प्रलोभन देता है कि कॉलोनी आ जाएगा, कॉलोनी आ जाएगा। 1.5 साल समय हो गया, लेकिन अभी तक मुखिया जी कोई भी गरीब को कॉलोनी नहीं दिया। बहुत बड़ा मैंने दबंग टाइप का है। ये हर एक आदमी को खाली प्रलोभन देता है कि ये कॉलोनी तुमको दे देंगे, शौचालय तुमको दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, लेकिन ये देता कुछ नहीं है। ये देता उसी को है जिसका माथा में तेल है। ये सब जो आप देख रहे हैं गरीब आदमी, जितना भी गरीब आदमी है, सब कमाने खाने वाला गरीब आदमी है। लेकिन क्या है कि ये सिर्फ उसी को ही देगा। आज 1500 रुपया सबसे लेकर के किसी को आवास नहीं मिला। आज जनता बेहाल है और ये बेहाल अब भाकपा माले बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। आजसू पार्टी जिला कार्यालय में हुई बैठक के बाद आजसू छात्र संघ के प्रदेश सचिव विनोद रजक को आजसू छात्र संघ गिरिडीह जिला प्रभारी मनोनीत किया गया है। इनके मनोनयन पर पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने इन्हें शुभकामनाएं दी है। आजसू छात्र संघ के प्रदेश सचिव विनोद रजक को आजसू छात्र संघ गिरिडीह जिला प्रभारी मनोनीत किया गया है। सोमवार को सदर अस्पताल पहुंचे छात्र संघ पदाधिकारियों ने इसके लिए पार्टी के वरीय पदाधिकारियों के प्रति आभार प्रकट किया। बताया गया कि आजसू पार्टी जिला कार्यालय में पार्टी की एक बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता गिरिडीह आजसू के प्रखंड अध्यक्ष दीपक पांडे ने किया। वहीं संचालन आजसू कार्यकारी नगर अध्यक्ष राजेश पंडित ने किया। बैठक में ही आजसू छात्र संघ के प्रदेश सचिव विनोद रजक को आजसू छात्र संघ गिरिडीह जिला प्रभारी मनोनीत किया गया। छात्र संघ सदस्यगण केंद्रीय कार्य समिति का आभार व्यक्त किए एवं विनोद रजक से छात्र संघ के लिए मजबूती के साथ खड़ा रहने का आह्वान किया। इनके मनोनयन पर पार्टी नेता वीरेंद्र राम, संजीत सर्वे, सुनील दास, प्रतीक साहू, विजय पासवान, भोला राणा आदि ने बधाई दी है। आजसू पार्टी की ओर से एवं उनके अंग इकाई आजसू छात्र संघ की जिला प्रभारी घोषित किया गया हमको गिरिडीह जिला में। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी को
एवं प्रदेश अध्यक्ष गौतम सिंह जी को आसू छात्र संघ की जितनी समस्याएं गिरिडीह जिला में है उन्हें निवारण करने का भरपूर प्रयास करेंगे। मोहनपुर वार्ड नंबर 5 में सहनारा खातून के साथ उसके पति ने मारपीट की है। घायल अवस्था में महिला का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इस बाबत भुक्तभोगी महिला ने बताया कि इनका पति शराब के नशे में अक्सर रहता है और इनके साथ मारपीट किया करता है। घटना को लेकर इन्होंने थाने में आवेदन देकर न्याय की मांग की है। मोहनपुर वार्ड नंबर 5 में सहनारा खातून के साथ सोमवार को मारपीट हुई, जिसमें सहनारा के सर और हाथ में काफी चोट आई। घटना के बाद इलाज के लिए उन्हें सदर अस्पताल लाया गया। इस बाबत इन्होंने बताया कि उनके पति शफीक अंसारी द्वारा आए दिन इनके साथ मारपीट की जाती है। इनके पति शफीक अंसारी हर दिन शराब के नशे में रहते हैं और मारपीट करते हैं। सहनारा खातून ने बताया कि उनके पति खाने पीने और बच्चों के परवरिश के लिए कोई खर्चा नहीं देते हैं, सारे पैसे शराब में खत्म कर देते हैं। इसी को लेकर जब उन्हें समझाने की कोशिश की जाती है तो इनके साथ मारपीट करने लगते हैं। सहनारा ने बताया कि इनकी 5 लड़की है और सब के सब शादी करने योग्य हो चुकी हैं। बावजूद इसके बेफिक्र होकर नशे की हालत में इनके पति घूमते हैं और इनके साथ हर दिन मारपीट करते हैं। बताया कि इसको लेकर इन्होंने पचम्बा थाने में भी आवेदन दिया है। नाम क्या आपका? मेरा नाम है सहनारा खातून। क्या हुआ आपके साथ? लड़ा झगड़ा मारपीट की करके आता, डेली मारपीट करता, खाना पड़ा के नहीं देता। क्या है पति का नाम आपका? पति करता है। अच्छा, कितनों दिन से मारपीट चल रहा है आपके? बहुत दिन से कर रहा है। इसकी 5 बेटी भी है और इस मारपीट आपके साथ? खजूरे बच्चे भी। अच्छा, आए दिन ऐसा मतलब मारपीट करते रहता आपके साथ? कहाँ घर हुआ आपका? मोहनपुर। आपका नाम क्या हुआ? सहनारा खातून। इधर घटना को लेकर सदर अस्पताल पहुंची फॉरवर्ड ब्लॉक नेत्री पूजा मंडल ने कहा कि इन्हें फोन पर सूचना दी गई, जिसके बाद ये सदर अस्पताल पहुंची और वस्तु स्थिति से अवगत हुई। पूजा मंडल ने भी महिला के पति पर कार्रवाई की मांग की है। पूजा मंडल और आए दिन मैं अपना फील्ड में निकलती हूँ, तो आज सुबह मेरे पास फ़ोन आया कि मैडम मेरे हस्बैंड हमको मार करके सर फाड़ दिया। कारण क्या है, इनका 5 बेटी है और 5 बेटी अपना काम करती है। उस बेटी के ऊपर बाप होकर के गलत अड़चन लगाता है और छोटा मोटा बात ले करके मारता है। 9 चोट का मार, रहने का घर भी नहीं है, घर सब तोड़ दिया है। और अभी फिर इस पर इलाज कराने के लिए कि यहाँ थाना लेकर के गया। अभी उसका घर में इसका बेटी, दोनों बेटी को खोज करके मारने के लिए खोज रहा है। ये मानपुर का मैटर है, आइए दिन देखते हैं। इससे 2 दिन पहले हमें दिखाया गया कि ये देखिए मार के क्या हाल किया था। उस टाइम में हमने लोग को समझौता करा दिया था। ये पूरा मार के 2 दिन पहले की बात घटना है। फिर उसके बाद में आज सुबह इस तरीके से घटना करता है। इसके पति बोलता है कि क्या करेगा पुलिस वाला, पंचायत वाले लोग पूरा थक गया। हम कहते हैं कि ऐसा आदमी को कम से कम 6 महीने के लिए जेल में छोड़ा जाए, और नहीं अगर प्रशासन उसे शासन कर सकता तो दे, बीच रोड में ना गाछ में बांध दिया और उसको सख्त से सख्त सजा दिया जाए। यही बेचारी कमाता नहीं, ये खुद कमाती है, बाल बच्चों को लेकर के और चौका बर्तन करके खाती है। कोरोना से जंग हार जाने वाले लोगों के आत्मा की शांति के लिए पचम्बा के शारदा कन्या मध्य विद्यालय में 2 मिनट का मौन रखा गया और दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान विद्यालय के एक शिक्षक जिनकी कोरोना से मौत हो गई थी, उन्हें भी श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। पचम्बा के शारदा कन्या मध्य विद्यालय में कोरोना से जंग हार जाने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान विद्यालय के एक शिक्षक को भी श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। हालांकि फिलहाल विद्यालय बंद है, इस वजह से विद्यालय के प्रधानाध्यापक अशोक कुमार मिश्रा के नेतृत्व में विद्यालय परिसर में कोरोना से जंग हार जाने वाले लोगों के साथ 8 वर्ष से शारदा कन्या मध्य विद्यालय पचम्बा में शिक्षक के रूप में सेवा देने वाले सहदेव राणा की भी कोरोना से हुई मौत के बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस शोक सभा में प्रधानाध्यापक अशोक कुमार मिश्रा, विज्ञान की शिक्षिका तनुप्रिया, शिक्षक प्रमोद कुमार राय आदि मौजूद रहे। गिरिडीह जिले में कोरोना से हार गए हमारे सभी लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन विद्यालय परिसर में किया गया और उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही हमारे विद्यालय के पूर्व शिक्षक श्री सहदेव राणा, जो इस विद्यालय में निरंतर 8 साल तक काम किए थे और कोरोना से हार गए, उनका कोरोना से निधन हो गया, उनके प्रति भी हम लोगों ने आज श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज के इस कार्यक्रम में विद्यालय की शिक्षिका तनुप्रिया और सहायक शिक्षक प्रमोद कुमार राय
और मैं प्रधानाध्यापक के रूप में उपस्थित होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। आदर्श ग्राम विकास सेवा समिति के द्वारा बक्सीडीह रोड स्थित कार्यालय में जरूरतमंद महिलाओं के बीच मास्क व राशन किट का वितरण किया गया। बताया गया कि कोरोना काल में महिलाओं के बीच उत्पन्न समस्याओं को देखते हुए गूंज संस्था नई दिल्ली के सौजन्य से यह वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। गूंज संस्था नई दिल्ली के सौजन्य से आदर्श ग्राम विकास सेवा समिति के द्वारा सोमवार को बक्सीडीह रोड स्थित कार्यालय में जरूरतमंद महिलाओं के बीच मास्क व राशन किट का वितरण किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण मुरारी शर्मा उपस्थित हुए। इस दौरान इन्होंने कहा कि कोरोना महामारी सदी का सबसे बड़ा महामारी साबित हुआ है। दूसरी लहर में लाखों परिवारों को कोरोना ने तबाह कर दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना से हर वर्ग प्रभावित हुआ है। आदर्श ग्राम विकास सेवा समिति द्वारा गरीबों के बीच राशन किट का वितरण बहुत ही सराहनीय कदम है। समिति के सचिव वासुदेव शर्मा ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण महिला कर्मियों को सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। महिला कर्मियों के बीच भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसे में गूंज नई दिल्ली के सहयोग से राशन किट उपलब्ध करवाया जा रहा है। राशन किट वितरण के पूर्व सभी के हाथों को सैनिटाइज करवाकर मास्क का वितरण भी किया गया। सभी लोगों से लॉकडाउन का पालन करने, मास्क पहनने व सामाजिक दूरी बनाए रखने और जो अब तक वैक्सीन नहीं लिए हैं उनसे वैक्सीन लेने की अपील भी की गई। कार्यक्रम में 40 महिलाओं के बीच राशन किट का वितरण किया गया। मौके पर कार्यक्रम में प्रोग्राम मैनेजर मोहम्मद मुस्तकीम, रविंद्र कुमार, बिलाउद्दीन, सुहागिनी, मीना देवी, रजिया खातून, रेहाना अंजुम, मुनिया देवी समेत कई लोग मौजूद थे। आदर्श ग्राम विकास सेवा समिति और गूंज नई दिल्ली के सौजन्य से आज गिरिडीह में यहाँ पर गरीबों के बीच राशन किट का वितरण किया गया और मास्क का भी वितरण किया गया। यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है वैक्सीन लेने के लिए भी संस्था के द्वारा। यह अच्छी पहल है। सभी लोग गांव-गांव में ये सारे लोग वैक्सीन ले लें जितना जल्द हो सके। उसी से ये कोरोना जो महामारी आया है हमारे बीच, देश ही नहीं, हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में, उससे निजात मिलेगा वैक्सीन के द्वारा ही। और आज जो संस्था के द्वारा राशन किट और मास्क का वितरण किया गया उसके लिए हम आदर्श ग्राम विकास सेवा समिति को धन्यवाद देते हैं। गूंज नई दिल्ली को भी धन्यवाद देते हैं। आज जो है गूंज नई दिल्ली के सौजन्य से आपदा प्रबंधन के तहत हम लोगों ने गिरिडीह में FSWTI कार्यालय में समाज से बिल्कुल पीछे वर्ग के लोगों के लिए आपदा प्रबंधन के तहत राशन किट वितरण करने का काम किए हैं, जिसमें हमारे सामाजिक व्यक्ति श्री कृष्ण मुरारी शर्मा जी भी उपस्थित हैं और जितने सेक्स वर्कर लोग हैं, पीयर लोग हैं और हमारे काउंसलर हैं, सभी के बीच में इस कार्यक्रम में हम लोग राशन किट बेचने का काम किए हैं। और ये वैश्विक महामारी के चलते जो लोगों को घर में परेशानी हो रही है राशन के लिए, कपड़ा के लिए, ये सारा व्यवस्था गूंज के द्वारा दिया जाता है। और उसी के तहत हम लोगों ने ये गिरिडीह में आकर लोगों के बीच में बांटने का काम किए, मास्क भी देने का काम किया और लोगों को ये जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि आप लोग समय समय पर वैक्सीन लेने का काम करें। जिनका उम्र 18 साल और 45 साल से ऊपर हो गया है, सभी लोग वैक्सीन ले लें, जिससे आप सुरक्षित रहेंगे तो आपके घर परिवार के सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। या घर में अगर किसी को हो गया सारे परिवार परेशान रहेंगे, इसलिए सभी लोग वैक्सीन लेने का काम करें। ये जागरूकता कार्यक्रम हम जो है लोगों के बीच में करने का काम हमारी संस्था आदर्श ग्राम विकास सेवा समिति कर रही है। उदनाबाद पंचायत सचिवालय में मुखिया संध्या देवी और सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप उपाध्याय द्वारा असहाय एवं गरीब लोगों के बीच खाद्य सामग्रियों का वितरण किया गया। इस दौरान ग्रामीणों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का भी वितरण किया गया। वहीं कोरोना काल में दिवंगत हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। उदनाबाद पंचायत सचिवालय के प्रांगण में सोमवार को कोरोना गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए मुखिया संध्या देवी एवं सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप उपाध्याय द्वारा असहाय एवं गरीबों के बीच खाद्य सामग्रियों का वितरण किया गया। साथ ही उपस्थित ग्रामीणों के बीच मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण किया गया। कार्यक्रम के पूर्व पंचायत के विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना काल में दिवंगत हुए लोगों की आत्मा की शांति हेतु 2 मिनट का मौन धारण किया गया और उनकी याद में फलदार वृक्षारोपण भी किया गया।
इस कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप उपाध्याय ने उपस्थित लोगों के बीच अपने विचार देते हुए मास्क पहनने, सैनिटाइजर का प्रयोग करने, वैक्सीन लगवाने एवं सामाजिक दूरी बनाने हेतु जागरूक किया। इसके अलावा भी अन्य प्रमुख लोगों ने अपने विचार लोगों के बीच रखे। कार्यक्रम में दीपक उपाध्याय, विनय सिन्हा, दीपक पंडित, सीताराम वर्मा, गिरजा वर्मा, जागेश्वर तुरी सहित वार्ड सदस्य सहदेव वर्मा, दिलीप शर्मा एवं अनेकों ग्रामीण महिला पुरुष उपस्थित थे। सरकार के द्वारा ये पेड़ लगाने का अभियान जो चलाया जा रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। इसी को सोचकर हम लोग भी पंचायत भवन में बैठक किए हैं। पेड़ लगाने का अभियान के लिए हम लोग यहाँ पर वृक्ष आम का, अमरूद का लाए हुए हैं और हमारे पंचायत में जो कोरोना काल में जिनका अकाल मृत्यु हो गया है, जो अच्छे जाने माने लोग हमारे बीच से छीन गए हैं, उनके याद में हम लोग पेड़ लगाने का अभियान चला रहे हैं और बगीचा में पेड़ लगाए हैं। सभी ग्रामीण मिलके हम लोग पेड़ लगाए हुए हैं। यह पेड़ लगे और हमें अधिक से अधिक ऑक्सीजन दें ताकि आगे चल के कोरोना काल में जो ऑक्सीजन की कमी होती है वह पूरी हो सके। पूरे राज्य में जो कोरोना काल से जिनकी मृत्यु हुई है उसके नाम पर फलदार वृक्ष लगाने का पूरे राज्य में सरकार के द्वारा अभियान है। उसी के निमित्त मेरे पंचायत में भी मुखिया संध्या देवी की अध्यक्षता में हम लोगों ने फलदार वृक्ष आज पंचायत प्रांगण में लगवाया है और उनको नमन करते हैं। उनके याद में फलदार वृक्ष लगा करके हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि भगवान ऐसा उनके परिवार को साहस दे कि उनके बच्चे, उनके परिवार, उनके सारे लोग जो है रिश्तेदार उनको साहस दे कि इस विकट परिस्थिति में वो खड़ा रहें और बच्चों को आगे पढ़ा लिखा करके योग्य बनाएं। हरसिंगरायडीह स्थित स्किल बर्ड्स शिक्षण संस्थान के संस्थापक सुजाता भारती के सौजन्य से सोमवार को स्किल मेले की शुरुआत की गई। इस बाबत बताया गया कि इस मेले के जरिए हर सप्ताह अलग अलग तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे जिसमें कक्षा 5वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। हरसिंगरायडीह स्थित स्किल बर्ड्स शिक्षण संस्थान के संस्थापक सुजाता भारती के सौजन्य से सोमवार को ऑनलाइन स्किल मेला की शुरुआत की गई। बताया गया कि इस कोरोना काल में बाहर खेलने कूदने वाले बच्चों में उदासी छाई हुई है। बच्चे न ही स्कूल जा रहे हैं और न ही घर से बाहर। इसी को देखते हुए बच्चों में नई ऊर्जा का सृजन करने, उनमें स्फूर्ति लाने और मुख्यतः उनकी कला को निखारने के उद्देश्य से इस स्किल मेला का आयोजन किया गया है। इसमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों को 2 ग्रुप में बांटा गया है। पहले ग्रुप में क्लास 5 से क्लास 8 तक के बच्चों को रखा गया है, वहीं दूसरे ग्रुप में क्लास 9 से क्लास 12 तक के। इस बाबत आयोजनकर्ता सुजाता भारती ने बताया कि हर सप्ताह अलग अलग तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। प्रतिभागियों द्वारा भेजे गए उनके फोटोज और वीडियो क्लिप्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पब्लिश किया जाएगा। इसके बाद सप्ताह के अंतिम दिन यानी रविवार को विजेताओं की घोषणा की जाएगी। इसके अलावा हर प्रतिभागी को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। सोमवार को पेंटिंग, क्राफ्टिंग और मेहंदी से इसकी शुरुआत की गई है। रविवार को इसके परिणामों की घोषणा की जाएगी। वहीं अगले सप्ताह की शुरुआत यानी अगले सोमवार को फोटोग्राफी और मॉडलिंग प्रतियोगिता की शुरुआत होगी। उसके अगले सप्ताह सिंगिंग, डांसिंग, ड्रामा व इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग का आयोजन होगा और अंततः स्टोरी टेलिंग व पोएट्री के साथ इस 1 माह के स्किल मेला का समापन हो जाएगा। सुजाता भारती ने कहा कि सोशल मीडिया पर इन दिनों कोरोना से जुड़ी नकारात्मक चीजें दिखाई देती है, जिससे लोगों की मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है। ऐसे में यह स्किल मेला प्रतिभागियों की कला से लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। वहीं बच्चे भी अपनी प्रतिभा से रूबरू हो सकेंगे।
आज के इस नेगेटिव माहौल में जहां हर कोई कोविड से कहीं ना कहीं अफेक्टेड है, उसमें हमारे बच्चे भी आते हैं। उन बच्चों को जो ऑनलाइन क्लास तो करते हैं बट उनके लिए पॉसिबल नहीं है ऑनलाइन क्लास में इतना एंगेज रहना, और ना बाहर जाके खेल पा रहे हैं, ना उनका शारीरिक मानसिक विकास जैसे थम सा गया है। इसी बात को देखते हुए मैंने सुजाता भारती स्किल बर्ड्स की संस्थापक ने लेके आया है एक स्किल मेला जो कि 1 महीने लंबा एक इवेंट है, जिसमें टोटल 11 इवेंट्स को मैंने शामिल किया है। पेंटिंग, डांसिंग, क्राफ्टिंग, मॉडलिंग, फोटोग्राफी, मेहंदी एंड मैनी मोर। इसकी जो लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशंस की वो थी 11 जून को। रजिस्ट्रेशंस झारखंड, बिहार, बंगाल, वेस्ट, कोलकाता हर जगह से आए हैं, और पार्टिसिपेंट्स का उत्साह, बच्चों का उत्साह तो देखने लायक बनता है। इस जो मेला है इसकी जो पब्लिसिटी है वो इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे की जाएगी, और उसकी जो पब्लिकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी 14 जून से, और जो मेला है इसकी एंडिंग है 11 जुलाई को। तो आप सबसे मैं इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जो भी इन बच्चों की क्रिएटिविटी को देख के अपने अंदर अपने बच्चों को दिखा सके या इन बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहें, प्लीज़ इन सोशल मीडिया पे आके इनका प्रोत्साहन ज़रूर बढ़ाएं। थैंक यू। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सदर अस्पताल में ब्लड कंपोनेंट्स सेपरेटर इकाई का हुआ शुभारंभ। उपायुक्त की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। मौके पर उपायुक्त ने भी किया रक्तदान। रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया उनका उत्साहवर्धन। अब फुटपाती दुकानदारों और वाहन चालकों को कोरोना का टीका लेना होगा अनिवार्य। टीका नहीं लेने पर नहीं दे सकते हैं अपनी सेवाएं। उपनगर आयुक्त ने जारी किया निर्देश। भाकपा माले ने नगर निगम को लिया आड़े हाथों। इनायत नगर की नई नवेली सड़क के टूटने के मामले पर उठाए सवाल। संवेदक के साथ योजना स्थल का भी किया निरीक्षण। और अब 1 माह तक स्कूली छात्र छात्राओं को रचनात्मक गतिविधियों में शामिल होने का मिलेगा मौका। स्किल बर्ड्स शिक्षण संस्थान की ओर से आयोजित हुआ ऑनलाइन स्किल मेला। कोरोना काल में स्कूल जाने से वंचित बच्चों को सिखाए जाएंगे कई तरह के हुनर। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।